नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीत जाएंगे हम। लड़ाई लंबी है, जंग मुश्किल है, लेकिन सब्र और मजबूती इस जंग में फतह का सबसे बड़ा फलसफा। काल रूपी कोरोना हर रोज हजारों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हालांकि लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं, मौत को मात देकर जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आप भी निराश मत होइए, हिम्मत रखें और मजबूती से कोरोना से मुकाबला करें। वायरस से इस वॉर में अच्छी खबरें भी आईं जो हौसला देती हैं, जो संदेश देती हैं कि हार न जाना, मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाना। तो शुरू करते हैं कोरोना पर स्पेशल शो जीत जाएंगे हम। संक्रमण काल में जब कोरोना की वजह से लाखों लोगों की सांसें फूल रही हैं, इस मुश्किल हालात के बीच कुछ लोग निष्काम, निस्वार्थ सेवा भाव की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने मानवता के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। मुश्किल हालात में इंसानियत की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये यकीन हो चला है कि कोरोना वायरस के बेकाबू रफ्तार पर जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। ये गुरुद्वारा सबकी लाइफ सेव करता है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। सामने एक एम्बुलेंस में एक आदमी विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर हो गया। ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती हैं, वी वांट टू डू दैट, दैट्स ऑल। कोरोना काल में मानवता की मिसाल। कोरोना संकट में जिंदगी बचाने की जंग। महासंकट के महारक्षक जीत जाएंगे हम। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जारी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आई कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि पूरा देश कोरोना को हराने के लिए एकजुट है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी के बीच इस महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए निष्काम, निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। इस मुश्किल दौर में ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश को ये यकीन दिला रही हैं कि हम कोरोना को जल्द हराकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर एक नई मिसाल कायम करेंगे। दिल को हौसला देती और छू लेने वाली ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की। गुरुस्थान के बाहर लगे एक बेंच पर कोरोना के संक्रमित एक मरीज बैठे हैं और उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। यही नहीं, आप साफ देख सकते हैं कि जो मरीज गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए वो संजीवनी है जो न सिर्फ जिंदगी बचा रही है
बल्कि कोरोना को हराने में अहम रोल भी निभा रही है। गाजियाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अस्पतालों में बेड्स न मिलने और बाजार में ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी से लोगों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे मुश्किल हालात में गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। अपने इस निष्काम निस्वार्थ ऑक्सीजन लंगर के जरिए यहां उन मरीजों की सेवा की जा रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता जा रहा है और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस ऑक्सीजन लंगर के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर 9097041313 भी जारी किया है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है, पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम। इस ऑक्सीजन लंगर सेवा का मकसद उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना है जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये मरीजों को उनके वाहन से यहाँ बुला रहे हैं और यहीं पर उनकी ही गाड़ियों में उन्हें कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। गुरुद्वारा इंदिरापुरम के इस ऑक्सीजन लंगर की यहाँ आने वाला हर शख्स तारीफ कर रहा है। ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुंच गया टोटल। और यहाँ देख रही थी सुविधा देखी, सारी जगह घूम के आए, कुछ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हमारी लाइफ बच गई यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने सब कुछ बंद है। यहाँ आप लोग आए, सेवा स्टार्ट की है, देखो कितने पेशेंट अच्छा होकर घर जा रहे। यकीनन कोरोना से जिंदगी बचाने की इस जंग में मानवता की ऐसी तस्वीर काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी सुनने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। साफ है कि जब कोरोना महामारी के इस दौर में सारा सिस्टम वायरस से जूझता नजर आ रहा है, वहां ऐसी तस्वीरें दिल को हौसला जरूर दे रही है। चंडीगढ़ से आई तस्वीरों ने भी इस जंग में एक नई पहल की एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ शहर के 3 अस्पतालों में हवा के जरिए ऑक्सीजन बनाई जा रही है। ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से शहर के 3 अस्पतालों GMSH 16, GMCH 32 और 48 कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को हवा से बनाई गई ऑक्सीजन दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की क्षमता इतनी ज्यादा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारी कर ली है। हमारे पास 2 या 3 तरह की ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहे हैं अपने सेंट्रल पाइपलाइंस में। हमारे पास सिलेंडर बेस ऑक्सीजन भी है। तीसरी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हमने ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल किए हैं जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेटर्स बोलते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक तीनों अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की मदद से 1 मिनट में 1,500 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। GMSH 16 में इस प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन, GMCH 32 में प्रति मिनट 1,000 लीटर और 48 कोविड अस्पताल में प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है, जिसकी बदौलत इन अस्पतालों में 30 से 40% तक लिक्विड ऑक्सीजन की बचत होने की उम्मीद है।
चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा शुरू होने से डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बल पर सरकारी अस्पतालों के साथ ही अगर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसे भी चंद मिनटों में दूर कर लिया जाएगा। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली। एक कंपनी ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई है जिनको अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। गुरुग्राम के मानेसर की यह कंपनी लोगों को फ्री में पिछले 5 दिनों से रोजाना 10 टन ऑक्सीजन डोनेट कर रही है। जब से लोगों को फ्री ऑक्सीजन गैस डोनेशन के बारे में जानकारी मिली है, कंपनी के बाहर लोगों की लंबी लाइन और पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। आरटीपीसीआर तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव के नहीं। जैसे ही आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर यह बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटाइन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है। जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें एक, और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस
पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तीसरी बात यह है कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है, क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो, बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। तीसरी बात यह है कि अगर जो आप अपना घर पे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, ये अमल करेंगे, तो हो सकता है आपको लगे ही नहीं, वो बेस्ट तरीका है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे। अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी। पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट मिनट, लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर ये हमारे को सबको मिलकर लड़ना है और निश्चिंत रहे कि इससे जीत होगी। तो मैं अभी आपको डॉक्टर सुनील कुमार से हैंड ओवर करता हूं कि वो जो बाकी बातें हैं इस संक्रमण की, ये उस पे आप अपना मार्गदर्शन दें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं, और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जिन्होंने इसके माध्यम इस कोविड-19 इन्फेक्शन के और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जी हां, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में सभी को मुफ्त लगेगी वैक्सीन। 18 साल से ऊपर को मुफ्त वैक्सीन। जी हां, 3000 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। मुफ्त कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है गहलोत सरकार ने। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। 18 साल से ऊपर को जो भी हैं उन्हें मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। 3000 करोड़ की धनराशि को इसके लिए खर्च किया जा रहा है। मुफ्त कोविड वैक्सीन लगाने का यह बड़ा फैसला गहलोत सरकार की तरफ से। तो 18 साल से ऊपर वालों को जिस तरह से वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है, और उसके बाद जो एक कंफ्यूजन थी वैक्सीन के रेट को लेकर, लेकिन अब गहलोत सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अब मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी सभी को। इसके लिए 3000 करोड़ की धनराशि सरकार खर्च कर रही है और सभी को मुफ्त कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, क्या और जानकारी? बिल्कुल माजिद, देखिए आम लोगों से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला है। जिस तरह की कशमकश पिछले कई दिनों से चल रही थी सीरम ने, और अब इसके बाद अब कोवैक्सीन की जिस तरीके से रेट डिक्लेयर की गई और ये कहा गया है कि राज्यों को जो है खरीदनी पड़ेगी वैक्सीन आम लोगों को लगाने के लिए, तो उसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा था राज्य सरकार की ओर से कि केंद्र सरकार मुफ्त करे।
लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और राज्य सरकार ने बड़ा फैसला आज ये कर दिया है। गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला कि सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला, जिस तरीके से पहले 7 साल से ऊपर के और 45 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई गई, उसी तरीके से अब 18 साल से ऊपर के, क्योंकि 1 मई से जो है वो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होगी, तो सभी के लिए मुफ्त ये वैक्सीन लगेगी और राज्य सरकार पर 3000 करोड़ का भार इससे आएगा। जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियां हैं राजस्थान की, कोरोना संकट के बाद से और ज्यादा आर्थिक परिस्थितियां गड़बड़ाई, लेकिन इस दौर में भी बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये लिया है आम लोगों के लिए, और ये बड़ी खुशखबरी पूरे प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ी हुई खबर है, हर व्यक्ति की सेहत से जुड़ी हुई खबर है और ये निशाना भी साधा है। साथ के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी मुख्यमंत्री ने साध दिया है। ट्वीट के जरिए ये कहा है सीएम ने कि बेहतर ये होता कि केंद्र सरकार जिस तरीके से उन्होंने पहले 7 साल से ऊपर के और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया, उसी तरीके से 18 साल से ऊपर के लोगों का भी खर्च केंद्र सरकार उठाती। अगर केंद्र सरकार ऐसा करती तो राज्यों के बजट पर बहुत ज्यादा बजट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन जी बिल्कुल, दिनेश गहलोत ने पहले ही कह दिया था कि अगर सरकार सबको मुफ्त में लगाती तो जो वहन करना पड़ रहा है राज्य के विकास पे इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर सियासत जोरों पे थी। लगातार भाजपा कांग्रेस जो है वो एक दूसरे पर हमलावर थे। केंद्र सरकार पर लगातार निशाने कांग्रेस की ओर से साधे जा रहे थे और भाजपा जो है वो पूरी तरीके से इसे राज्य पर टाल रही थी। तो अब जो है ये बड़ा फैसला इस दौर में, जबकि राज्य की आर्थिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उस दौर में 3000 करोड़ रुपए, क्योंकि प्रत्येक आम लोगों को जो है वो अच्छी सेहत देना ये भी राज्य सरकार का दायित्व है। तो ये एक लोक कल्याणकारी फैसला आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है और ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार अपने खर्चे पे ये लगवाता तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि 3000 करोड़ का भार वहन करना अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत मुश्किल है राज्य सरकार के लिए। लेकिन बावजूद इसके ये बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है। हालांकि इस बीच उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बिल्कुल दिनेश, इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को लगभग 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करके निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। ये बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तरह ही 18 वर्ष से 45 वर्ष तक का आयु के युवाओं की वैक्सीन का खर्च भी उठा लेती, तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। दिनेश, वही बात तो हो गई। हालांकि इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने भी निशाना साधा था गहलोत सरकार पे, कहा था कि जो है क्या कहते हैं कि जब नेताओं को, और इस खबर पर हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जी जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 के साथ। ये बड़ा फैसला किया है, हालांकि आप लोग मांग कर रहे थे कि सरकार केंद्र सरकार खर्च वहन करती तो बेहतर था, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, 1 तारीख नजदीक आ रही है और 1 तारीख से केंद्र सरकार इतनी बहानेबाज और झूठी सरकार है, मौतों की सौदागर है केंद्र की सरकार। शर्म नहीं आती, राजस्थान का ऑक्सीजन ले लिया, राजस्थान के साथ इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। अब जो भी मौत हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। हमारी ऑक्सीजन रोक कर बैठी है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पाप की पराकाष्ठा कर रही है। केंद्र सरकार को कोई माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये कांग्रेस और बीजेपी का युद्ध नहीं है। ये महामारी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी को नहीं छोड़ रही। जिंदगी और मौत दो ही तो सच्चाई है, और जिंदगी तो सबको मिल गई, मौत मिलना बाकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वही है जिन्होंने फ्री दवा योजना जो लेकर आए थे, जो फ्री जांच योजना लेकर आए, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर आए, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा। रोज ट्वीट करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, इसमें कोरोना का इलाज भी फ्री होगा। उन मुख्यमंत्री को ये बीजेपी के बड़बोले नेता, ये सतीश पूनिया, गुलाब चंद जी कटारिया, ये राजेंद्र राठौड़, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, लोकसभा अध्यक्ष जी, तीनों केंद्रीय मंत्री कहां पर है? बार बार कह रहे थे मुख्यमंत्री करे घोषणा। अरे मुख्यमंत्री की ये घोषणा तो तय थी कि 18 वर्ष
से 45 वर्ष तक के युवाओं का वे फ्री में करवाएंगे यदि प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे। तो प्रधानमंत्री ने तो अपना काला मुंह करा लिया, राजस्थान के लोगों की ऑक्सीजन छीनकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन छीनकर। वो 25 लेकिन पीएम ने तो ऐलान कर दिया है कि अब हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा ऑक्सीजन का। कब लगाएंगे? क्या कर रहे थे 1 साल तक? आप ये बताइए, जब पिछली बार बीमारी आई थी तब केंद्र के हाथ में नहीं थी ऑक्सीजन, हर राज्य अपने आप कर रहा था, तब तो दिक्कत नहीं आई। आप राजस्थान की ऑक्सीजन गुजरात को दे रहे हो, जिन राज्यों को जरूरत नहीं उनको ज्यादा दे रहे हो, जिनको ज्यादा जरूरत है उनको कम दे रहे हो। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। और ये 25 MP राजस्थान के, इनको घुसने नहीं देना चाहिए कहीं पर भी, इनको रोकना चाहिए। राजस्थान की जनता, जरूरत पड़ी हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे केंद्र के खिलाफ, लेकिन राजस्थान के लोगों को मारने के लिए हमको मारो ना। आपको तकलीफ राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार से है, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है। ये कांग्रेस बीजेपी के नाम पर ऑक्सीजन को बांटोगे, ऑक्सीजन बांट दिया आपने, लोगों की सांसें टूट रही है। लेकिन ये तो तय था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री करेंगे 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं का। प्रताप जी, लेकिन पुनिया साहब ने कहा था कि बाड़ेबंदी के लिए जो है सरकार के पास पैसे रहते हैं और वैक्सीन के लिए पैसे नहीं इनके पास। हरीशचंद्र है, बाड़ेबंदी के लिए हजारों करोड़ रुपए लगे थे क्या? बंदी में इतने पैसे लगे थे? शर्म नहीं आती उनको? फालतू की बात करते हैं। हिम्मत नहीं है मोदी के सामने जाकर खड़े होकर कि सतीश पूनिया की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हिम्मत नहीं है दिल्ली में बात करने की, एक स्टेटमेंट देने की कि राजस्थान के हक की ऑक्सीजन दो। पापी है ये लोग, मैं गारंटी से कह रहा हूं। हमारी सरकार होती, आपको जानते हो मेरा नेचर, और हमारी सरकार यदि ये कह दे कि जयपुर में ये नहीं होगा, या सिविल लाइन में खड़ा होकर बोलता है साहब ऐसे आप भेदभाव नहीं कर सकते सिविल लाइन से जयपुर के साथ या राजस्थान के साथ, तो हमेशा हम बोले हैं जहां हमारी बात आती है, हमारी सरकार हमारे साथ कभी ऐसा करती है क्या? कहां गए इनके MP? क्यों नहीं बोलते हैं? लोग मर रहे हैं तरफ, आपको पता नहीं, हर अखबार लिख रहा है, सब दिख नहीं रहा, सामने दिख रहा है राजस्थान के हक का ऑक्सीजन नहीं दे रहे। अरे भाई उतना तो दो जितनी जरूरत है। लेकिन बीजेपी आपके ऊपर सियासत करने का आरोप लगा रही है कि इस मुद्दे पर भी जो है कांग्रेस सियासत कर रही है। अब तो कम से कम, अब ये हमारी लड़ाई है क्या? ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है क्या? ये तो चैनल्स को भी बोलना चाहिए, या मोदी जी की सिर्फ चमचागिरी चलती रहेगी? आप लोग भी तो आवाज उठाओ, अखबारों ने लिख दिया, मीडिया भी लिख रहा है, चैनल्स भी कह रहे हैं, ये सियासत है, ये राजनीति है। ऐसी की तैसी ऐसी सियासत की नहीं करनी, ऐसी सियासत छोड़ देंगे राजनीति। हमारे ऊपर चढ़ाओ ने गोली मार दो, हमको जेल में भेज दो, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन तो दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास जी। तो 8 साल से ऊपर सभी को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है।